कुछ ख़तरनाक बीमारी और कंडीशंस जैसे कि थायराइड इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, हार्ट डिजीज़ और बच्चों में अर्ली प्यूबर्टी और ऑर्गन डैमेज, और इसके अलावा मोस्ट डेंजरस इवन कैंसर, स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। ये सारी चीज़ें बड़ी आम हैं और एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से है जो नॉर्मली हम लोग अपनी लाइफ में कंज्यूम करते हैं, और मोस्टली लोगों को इस चीज़ के काफ़ी इफेक्ट्स का पता भी है, लेकिन फिर भी हम अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ कर रहे हैं। और वो चीज़ है फार्म चिकन्स। वो मुर्गियाँ जो कि फार्म में तैयार की जाती हैं, जो कि नॉर्मल मुर्गी एक आपको जिसको तैयार होने में 4 से 5 महीने लगते हैं, ये फार्मी मुर्गियाँ जो कि 30 से 40 दिन में उससे दुगने वेट में तैयार कर दी जाती हैं। इसकी वजह से बहुत से करंट प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं, जिसमें से मैं कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा जो कि मोस्ट कंसर्निंग है। सबसे पहले इसमें आती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे WHO की तरफ से ऑलरेडी वार्न कर दिया गया है कि ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है ये है ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस बन गया है एक। अब ये चिकन से, स्पेशली फार्मी चिकन से आपको कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है, क्योंकि अमूमन जो फार्मी चिकन होते हैं ये अनहाइजेनिक जगह पे और अमूमन क्राउडेड स्पेस में इनको ग्रो किया जा रहा होता है, जिसकी वजह से इनमें डिजीज़ या कोई इन्फेक्शन होने के चांस काफ़ी होते हैं। इसलिए इनको प्रिकॉशनरी तौर पे पहले से एंटीबायोटिक की हैवी डोजेस दी जाती हैं, और वही मीट जब एक आम इंसान कंज्यूम करता है तो उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। और इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है कि जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ, जो कि नॉर्मली एक सिंपल एंटीबायोटिक से रिलीफ हो जाया करती थी, अब उनमें बहुत से इश्यूज़ आ रहे हैं। अब वो उस एंटीबायोटिक से रिलीफ नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल कई यूटीआई इन्फेक्शन जो हैं जो कि अब ऑलमोस्ट अनट्रीटेबल हो चुकी हैं ड्यू टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और दूसरे नंबर पर सबसे ख़तरनाक चीज़ इसमें है स्टेरॉयड्स और ग्रोथ हार्मोन्स, जो कि एक सिंपल चूज़ा जो 30-40 दिन में एक अच्छी मुर्गी के साइज़ का हो जाता है, वो कैसे होता है। इनको डिफरेंट ग्रोथ हार्मोन्स और स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी मस्कुलर ग्रोथ जो है वो तेज़ हो जाती है। इसमें डिफरेंट हार्मोन्स है, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और सर्टन जो हैं ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो सिंथेटिक हैं वो इनको दिए जाते हैं ताकि इनकी ग्रोथ स्पीड जो है वो स्पीड अप हो सके। अब इसके रिजल्ट में अगर यही मीट हम नॉर्मली एक इंसान कंज्यूम करता है तो उसमें क्या इफेक्ट्स आते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस का सबसे बड़ा इशू आता है कि अर्ली प्यूबर्टी। वो बच्चे जो उम्र में छोटे हैं उनमें उम्र से पहले मेल या फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाते हैं, और उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस का चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। स्पेशली थायराइड हार्मोन जो है उसको ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, और इन हार्मोन्स की वजह से स्पेशली एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, बॉडी में कैंसर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर जो है वो इसकी वजह से बड़ा आम होता जा रहा है। जबकि ये हार्मोन इंजेक्शन जो है कई जगहों पे दुनिया में लीगल हैं, लेकिन ये फिर भी काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इनके हमारे जिस्म पे बहुत बुरे असरात हैं। दूसरा इसमें न्यूट्रिशन के हवाले से कि जो आम एक देसी चिकन है और एज़ कम्पेयर टू फार्मी चिकन, जो फार्मी चिकन है उनमें प्रोटीन की तादाद वो नहीं होती उनके मीट के अंदर। उनका मीट जो है वो फैटी ज़्यादा होता है और प्रोटीन की क्वांटिटी उसमें बहुत कम होती है। और सबसे ज़्यादा इसमें बुरी चीज़ कि उनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, जो कि हार्ट डिजीज़ का रिस्क जो है वो आप में इंक्रीज़ कर देता है। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए, इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप देसी चिकन पे स्विच कर जाएँ तो वो सबसे बेहतर बात है, लेकिन ऑब्वियसली देसी चिकन जो है उसकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरा मशवरा ये है कि आप एटलीस्ट जहां आपने हफ्ते में अगर 2 बार एक फार्मी चिकन खाना है तो आप एक बार उसको कंसिडर करके देसी चिकन को कंसिडर कर लें। और अगर आप पहले ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, आप थोड़ी क्वांटिटी कम खा सकते हैं, एटलीस्ट आप हेल्दी खाएंगे। या अगर आप बिल्कुल ही नहीं अफोर्डिंग और नहीं इस तरह कर सकते कि आपके घर में फॉर एग्जांपल मंथ में 1 बार चिकन बनता है या 2 बार चिकन बनता है, ठीक है, तो आप एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि उसकी क्वांटिटी को लिमिटाइज कर सकते हैं जितना कम कर सकें। और स्पेशली अगर उसको देसी पे कन्वर्ट करके और क्वांटिटी कम कर लें तो वो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। और आजकल हमारे घरों में नॉर्मली बच्चों को मार्केट से बने बनाए जो नगेट्स हैं, सॉसेजेस हैं, ये बहुत शौकीन हैं, लोग बहुत खाते हैं। ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इन चीज़ों को हमने स्पेशली अपने बच्चों में बंद कर देना चाहिए, और घर के बने नगेट्स और ये चीज़ें देसी चिकन आप लाएँ, उसमें बेशक आप दाल की क्वांटिटी, ब्रेड क्रम्स की क्वांटिटी ज़्यादा डाल लें, मीट कम हो बेशक, लेकिन एटलीस्ट आप देसी चिकन अपने स्पेशली बच्चों को दें, क्योंकि ये बीमारियां बहुत हमारे माशरे में आम होती जा रही हैं। और आई डोंट थिंक सो कि कोई अपने बच्चों से प्यार नहीं करता होगा। और अगर स्पेशली इस वीडियो में और वीडियोज़ में लोग बताते रहते हैं डेंजरस इफेक्ट्स के बारे में जो ये हमारी बॉडी पे करते हैं, अगर आपको पता होने के बावजूद आप अपने बच्चों को कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई देना चाहेगा। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप कंसिडर करें इसको स्टॉप करना, या एटलीस्ट लिमिटाइज कर दें इसको, ठीक है। और अगर देसी पे स्विच कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एक छोटी सी वीडियो थी जो कि मैं ये फार्मी चिकन के अवेयरनेस के बारे में बनाना चाह रहा था। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ पसंद आती हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।